हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल द बुद्धास नॉलेज बुद्ध ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ भगवान बुद्ध की अद्भुत खोज विपश्यना के बारे में। दोस्तों, आपने विपश्यना के बारे में सुना ही होगा, पर विपश्यना क्या है और विपश्यना की खोज कैसे हुई, इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी सुनते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने गृह त्याग के बाद कई गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, पर उस शिक्षा से उन्हें इस संसार के दुख और पीड़ा से मुक्ति का कोई भी मार्ग नहीं मिला। भगवान बुद्ध की अभिलाषा थी कि वे संसार के सभी दुखी जीवों के लिए जीवन मरण के चक्र से मुक्ति और शांति का मार्ग खोजना चाहते थे, और इस खोज में भगवान बुद्ध कई गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उरुवेला के पहाड़ों की गुफाओं में समाधि मार्ग का अध्ययन करने एकाग्र हो गए। बुद्ध इस खोज में इतने मग्न हो गए थे कि सत्य को पाने के लिए उन्होंने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया था, और इसीलिए बुद्ध शारीरिक रूप से अस्वस्थ और कमजोर हो गए थे। कुछ दिनों बाद उन्हें सुजाता नामक स्त्री ने भोजन के रूप में खीर दान की, और उसे ग्रहण करने के बाद बुद्ध को नव चेतना मिली कि सत्य की खोज करने के लिए शरीर और मन का स्वस्थ रखना भी जरूरी है। उसके पश्चात बुद्ध ने दृढ़ संकल्प किया कि वे अपने आसन से तभी उठेंगे जब उन्हें पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी, या फिर उनके प्राण ही क्यों न चले जाए। बुद्ध ने जीवन के कठोर सत्य और जीवन मरण से मुक्ति के मार्ग की खोज के लिए पूरे एकाग्र चित्त और दृढ़ संकल्प से पुण्य ध्यान से समाधि तक मार्ग का अध्ययन शुरू कर दिया। शुरू में उन्होंने अपने सांसों के आवागमन के प्रति जागरूकता से ध्यान केंद्रित किया। तभी सारे भूत भविष्य वर्तमान के विचारों ने उनको घेर लिया, पर बुद्ध अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करते रहे, और वे अपने सांसों के आवागमन के प्रति दीर्घ काल तक अध्ययन करते रहे। धीरे धीरे सांसों का प्रभाव बदलने लगा। कभी सांस लंबा या छोटा, कभी दाया कभी बाया, कभी ठंडा कभी गर्म तो कभी सर्द, कभी बाहरी तो कभी अंदरूनी। इस तरह सांसों के विभिन्न आवागमन प्रवाह उन्हें महसूस हो रहे थे, और सभी प्रवाह नश्वर परिवर्तित हुए जा रहे थे। इस सत्य को अनुभूति पर बुद्ध ने जान लिया था। उन्हें धीरे धीरे सांसों को साध लिया, और मन में उठे सभी विचार शांत होने लगे। उनका मन एकाग्र और तीक्ष्ण होने लगा। अपनी सांसों को देखते हुए आगे उन्हें अनुभव हुआ कि सांस के साथ साथ शरीर पर भी कुछ संवेदनाएं महसूस हो रही है, और वह सभी संवेदनाएं नश्वर परिवर्तित हुई जा रही थी। वे उन्हें भी एकाग्रता से परीक्षण करते रहे। सांसों के साथ संवेदनाएं, और संवेदनाओं से भावनाएं, भावनाओं से मन, और मन से चित्त, और फिर चित्त से शरीर से गहरा संबंध है। यह पहला सत्य बुद्ध को अनुभव हुआ। उन्होंने अंततः जाना कि सांस, मन, विचार, भावनाएं, चित्त, शरीर, संवेदनाएं, इन सभी का परस्पर गहरा संबंध है। इसी सत्य को स्वीकार करते हुए बुद्ध ध्यान की अंततः गहराइयों में चले गए, और जो कुछ भी वे महसूस कर रहे थे वो सब अनंत तरंगों में परिवर्तन हो गया। उनकी सांसें, मन, विचार, भावनाएं, चित्त, संवेदनाएं सभी केवल तरंगे ही तरंगे अनुभव हो रही थी, और सभी अनित्य, नश्वर, क्षणभंगुर हुए जा रही थी। उनके भीतर जीवन मरण का चक्र इतनी तेजी से चल रहा था कि वे कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। बुद्ध ध्यान की और गहराई में पहुंचे तो वहां उनका संघर्ष मारा से हुआ, जो कि उनका ही अंतर्मन प्रतिबिंब था। बुद्ध वहां भी अडिग रहे। आगे ध्यान की और गहराइयों में उतरे तो तरंगों का उठना भी बंद हो चुका था। वहां केवल एक सघन शांति थी,
ऐसी सघन शांति जो जीवन मरण के चक्र से परे की अवस्था थी। बुद्ध ने ध्यान और समाधि मार्ग से ब्रह्मांड के इस रहस्य को जान लिया था कि इस विश्व में जो कुछ भी हो रहा है वह सब अनित्य, नश्वर, क्षणभंगुर, परिवर्तनशील है, और जो इतना क्षणभंगुर है उससे ना ही सुख का मोह कर सकते हैं और ना ही दुख का भय रख सकते हैं। बुद्ध इस सत्य को जानकर समता में स्थित हुए। इसे ही बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहा। किसी भी वस्तु या विचार का सुख और दुख की अपेक्षा को छोड़कर दृष्टि भाव को अपनाया और वे दुख से मुक्त हो गए। उन्हें जीवन मरण से मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो गया था और उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए जो ध्यान से समाधि और समाधि से दुख मुक्ति का मार्ग खोजा, इस विधि को ही बुद्ध ने मुक्ति मार्ग विपश्यना कहा। बुद्ध ने विपश्यना के साथ 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग का निर्माण किया, जो कि प्रज्ञा, शील, समाधि पर निर्भर है। साथ ही त्रिसरण, पंचशील, दया, क्षमा, शांति का पाठ सिखाया। इस मार्ग पर चल दुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि होगी। इसी सत्य के साथ उन्होंने बुद्ध धम्म और संघ की स्थापना की और इस ज्ञान को जन जन में बांटने की शुरुआत सारनाथ में 5 भिक्षुओं से की। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति जन जन के कल्याण के लिए उपलब्ध हुई और बुद्ध अध्यात्म और मानवता के इतिहास में अजरामर हो गए। आज भारत देश में विपश्यना के कई सारे केंद्र उपलब्ध है, जहां भगवान बुद्ध की खोजी हुई विद्या विपश्यना सिखाई जाती है और इस विपश्यना विद्या से अनेक जन सामान्य मनुष्य अपना कल्याण साध रहे हैं।